अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे रहने वाली एक मुस्लिम खातून दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे सकती है? क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि कोई औरत जो सुबह सुबह की नमाज पढ़कर दिन की शुरुआत करती है, वही औरत शाम को करोड़ों के फैसले लेती है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा राज जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कोई आम लिस्ट नहीं, यह उन 5 मुस्लिम खातूनों की दास्तान है जिनके सामने बड़े बड़े अरबपति भी फीके पड़ जाएं। यह वो नाम है जिन्होंने न सिर्फ अपने हुनर और हिकमत से तिजारत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपनी हया और हकीकत पसंदी से इस्लामी समाज का सर फख्र से ऊंचा किया। इनमें कोई है जिसने हलाल कमाई से अपनी दौलत को बरकत में बदला, तो कोई जिसने सब्र, शुक्र और सजदा को अपना असली हथियार बनाया, और सबसे अहम बात, ये वो नाम है जिनके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो आज तक दुनिया से छुपाया गया, एक ऐसा हकीकत जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। तो रहिए हमारे साथ इस सफर पर, क्योंकि आखिर में हम करेंगे उस पर्दे को बेनकाब जो इन सारी कामयाबियों का सबसे बड़ा सबूत है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कौन है वो 5 मोहतरमा जिनकी दौलत सिर्फ रुपयों में नहीं बल्कि दुआओं में भी मापी जाती है? तो चलिए अब बिस्मिल्लाह कहते हैं और जानते हैं उन मोहतरमा के नाम जिन्होंने अपने इल्म, ईमान और इरादों से न सिर्फ तिजारत को एक नई पहचान दी, बल्कि ये साबित कर दिया कि एक मुस्लिम औरत भी दुनिया की सबसे कामयाब हस्तियों में शामिल हो सकती है। पहला नाम है फराह मलिक भांजी। भारत की सबसे अमीर मुस्लिम ख्वातीन में से एक हैं और वह मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड की मुखिया, मैनेजिंग डायरेक्टर तथा नाइबे हयात एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदेदार हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन से मालिया और रियाजियात, हिसाब ओ किताब में दरस-ए-तालीम हासिल की है। फराह का कारोबार अपने वलीदों से विरासत में मिला है, जिनमें बाबा साहिब मलिक तेजानी ने सन 1955 में मेट्रो शूज की बुनियाद रखी थी और उनके वालिद रफीक मलिक इस कंपनी के चेयरमैन हैं। मेट्रो ब्रांड्स भारत की बरखुरदार फुटवियर रिटेल कंपनी है, जिसके पास 136 शहरों में 598 से ज्यादा मौजूदा दुकानें हैं और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 35,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। फराह के इमामियत में कंपनी ने 2010 से तरक्की कर 100 दुकानों से बढ़कर 598 दुकानों तक विस्तार किया है और उन्होंने स्केचर्स, क्रॉक्स, क्लार्क्स जैसे आलम ए हुसूली ब्रांड्स के साथ साझेदारी शरीकी की है। इसके अलावा उन्होंने कंपनी की टेक्नोलॉजी और रसद सप्लाई चेन में बेहतरी कर इसे मुसाफिरात के लिए तैयार किया और दिसंबर 2021 में कंपनी का आईपीओ, इंटीरियर पब्लिक ऑफरिंग कराया। फराह मलिक भांजी की कुल दौलत 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मानी जाती है और वे मजमूआ खिदमतों में भी फाइल हैं, खास तौर पर तालीम और सेहत के मैदान में। उनका हयात और कामयाबी मुस्लिम ख्वातीन के लिए रहनुमा का मजहर है, जो साबित करता है कि इरादा और मेहनत से कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। अब बात करते हैं साबा अली खान की। पटौदी खानदान की एक इज्जतीदार और रिस्पेक्टेड बेटी हैं। वे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान की बहन हैं, लेकिन उनकी लाइफ ग्लैमर से बिल्कुल दूर है। साबा जी पूरी नफ्स और तकवा के साथ अपना काम करती हैं और अपने खानदान की सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। औकफ-ई-शाही एक ऐसा वक्फ ट्रस्ट है जो भोपाल के नवाबों ने स्थापित किया था। इस ट्रस्ट के तहत कई धार्मिक और सामाजिक संस्थान आते हैं, मस्जिदें और दरगाहें जिनका रख रखाव और देखरेख ट्रस्ट करता है ताकि हमारे नेक नबी के मस्जिदें हिफाजत में रहे। कब्रिस्तान जहां हमारे अजीजों की कब्रें हैं, उनकी सफाई और रखरखाव का भी जिम्मा ट्रस्ट का है। मदरसे और स्कूल जहां नई पीढ़ी को इस्लामी तालीम और आधुनिक शिक्षा दी जाती है। जमीनें और अन्य संपत्तियां जो ट्रस्ट की आर्थिक मदद करती हैं ताकि ये सारे काम सुचारू रूप से चल सकें। यह ट्रस्ट सीधे तौर पर हमारी उम्मत के धार्मिक और सामाजिक फराइजन से जुड़ा है। औकाफ-ई-शाही ट्रस्ट की संपत्ति करोड़ों रुपए में है। ट्रस्ट का पोर्टफोलियो करीब 1,200 करोड़ के आसपास आंका गया है। यह संपत्ति सिर्फ धन नहीं बल्कि एक अमानत है जिसे संभालना बहुत बड़ जिम्मेदारी है। साबा अली खान इस ट्रस्ट की मुतवाली यानी मैनेजर हैं। यह पद बहुत अहम होता है इस्लामी हिसाब से, क्योंकि मुतवाली पर फिक्र होती है ट्रस्ट की सारी संपत्तियों की देखरेख, दान और वक्फ की सही इस्तेमाल की निगरानी, मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों का रखरखाव, समाज के कमजोर तबकों की मदद
उन्होंने न सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी उठाई बल्कि यह साबित किया कि औरतें भी दीन और समाज दोनों की सेवा कर सकती हैं। अब बात करते हैं शहनाज हुसैन की, जिनका नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर्बल और आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुनिया में इज्जत के साथ लिया जाता है। एक मुस्लिम महिला होकर उन्होंने जिस तरह से ग्लोबल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई, वो वाकई में काबिल ए तारीफ है। उन्होंने शहनाज हुसैन ग्रुप की नींव रखी, जिसका मकसद था भारतीय आयुर्वेद को मॉडर्न साइंस के साथ मिलाकर एक ऐसा तरीका अपनाना जो फितरी हो और इंसान के जिस्म को नुकसान न पहुंचाए। यह सोच इस्लामी तालीमात से भी मेल खाती है, जहां पाकीज़गी, तंदुरुस्ती और नैतिक व्यापार को अहमियत दी जाती है। आज उनके प्रोडक्ट्स अमेरिका, यूके, मिडल ईस्ट और एशिया के कई हिस्सों में बेचे जाते हैं। दुनिया भर में इनके 400 से ज्यादा आउटलेट्स और ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहां महिलाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग देकर उन्हें खुद मुख्तार बनाया जाता है, जो इस्लाम में महिलाओं को इल्म और हुनर के जरिए तरक्की देने की हौसला अफजाई करता है। शहनाज हुसैन की जिंदगी आसान नहीं रही। कम उम्र में शादी, मां बनना और फिर 2 शादियों के बाद भी उन्होंने खुद को अल्लाह की दी गई सलाहियतों से पहचाना और मेहनत के साथ आगे बढ़ती गईं। लंदन में उन्होंने कॉस्मेटिक साइंस की पढ़ाई की और फिर भारत आकर अपने ब्रांड की शुरुआत की। आज उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। साल 2006 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। असल में शहनाज हुसैन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक रोल मॉडल हैं उन तमाम मुस्लिम औरतों के लिए जो अपने हुनर और ईमानदारी के साथ दुनिया में कुछ कर दिखाना चाहती हैं। अब बात करते हैं फरजाना हक्का की, जो आज हिंदुस्तान की उन चुनिंदा मुस्लिम खातून में से हैं जिन्होंने कॉरपोरेट दुनिया में बुलंदियों को छुआ है। वो इस वक्त टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में ग्लोबल हेड यूरोप स्ट्रैटेजिक बिजनेस के ओहदे पर हैं, जहां वो 5000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स की एक बड़ी टीम की रहनुमाई कर रही हैं। फरजाना हक ने अपनी जर्नी TCS में एक ट्रेनी के तौर पर शुरू की थी, मगर उन्होंने सब्र, मेहनत और ईमानदारी के साथ 25 से भी ज्यादा सालों का सफर तय किया और आज एक ऐसी लीडर बनी। फरजाना टेलीकॉम, बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में फॉर्च्यून 100 कंपनियों के साथ काम कर चुकी हैं। वह यूरोप में TCS के टॉप क्लाइंट्स को मैनेज करती हैं। फरजाना महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बेहद पैशनेट हैं। उन्होंने महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप के लिए प्रोत्साहित करने वाले कई इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी और कंपैशन का मेल ही सस्टेनेबल लीडरशिप ला सकता है। फरजाना हाके न केवल कॉरपोरेट की दुनिया में एक नाम है, बल्कि वो एक रोल मॉडल हैं, खासकर मुस्लिम लड़कियों के लिए जो सपने देखती हैं ऊंचाइयों को छूने का। अब बात करते हैं बेगम नूर बानो अली खान की। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध रामपुर नवाब खानदान की सदस्य हैं। बेगम नूर बानो का जन्म 11 नवंबर 1939 को लोहारू, हरियाणा में हुआ था। रामपुर के अंतिम नवाब रजा अली खान की मृत्यु के बाद उनकी 2664 करोड़ की संपत्ति को लेकर 47 वर्षों तक कानूनी विवाद चला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह संपत्ति 16 वैध उत्तराधिकारियों में शरीयत कानून के अनुसार विभाजित की गई, जिनमें बेगम नूर बानो भी शामिल हैं। बेगम नूर बानो अली खान का मानना है कि एक सच्चा नवाब वो होता है जो अपनी रियासत की जनता को परिवार की तरह समझे और उनकी भलाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। वह एक राजसी परिवार से आती हैं, लेकिन उनकी पहचान केवल रॉयल ब्लड तक सीमित नहीं है। उन्होंने राजनीति, समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। बेगम नूर बानो ने राजनीति में कदम रखकर यह दिखा दिया कि एक शाही महिला भी जनता की सेवा में उतर सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।